नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक शानदार वैकेंसी लेके आया हूं जो अभी तक की सबसे बेस्ट वैकेंसी है, जो कि भारत सरकार अंतरिक्ष विभाग की वैकेंसी है। मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र बेंगलुरु की वैकेंसी आई है हमारे यहाँ पास। HSFC की वैकेंसी है। इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको दिखाई दे रहा है। अलग बहुत सारी वैकेंसी है, एकदम शानदार वैकेंसी है ये, जिसमें साफ तौर पर लिखा अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि इसरो में नौकरी पाने के लिए फर्जी नियुक्ति प्रस्ताव का संज्ञान ना ले। मतलब फर्जी नियुक्ति प्रस्ताव का संज्ञान नहीं लेना है, इसमें ध्यान नहीं देना हमको। एकदम प्योर पारदर्शिता तौर पर ये वैकेंसी पेपर कंडक्ट कराया जाता है और बहुत ही शानदार पेपर इसका आता है, जिसमें अलग अलग ट्रेड की वैकेंसी निकाली गई है। जिसमें विमानन चिकित्सा की निकाली गई है ना। हमारा तो खैर आईटीआई है, तो हम आईटीआई की तरफ ज़्यादा फोकस करेंगे। इसमें खेल चिकित्सा स्पोर्ट मेडिसिन की भी निकाली गई है, चिकित्सा अधिकारी की निकाली गई है, ये स्ट्रक्चर डिजाइनर की निकाली गई है। अलग अलग बहुत सारी पोस्ट निकाली गई है और सैलरी भी हमें एक पर्याप्त अच्छी सैलरी दी जाएगी, जिसमें अलग अलग इंस्ट्रूमेंट मेंशन इंजीनियरिंग की निकाली गई है, किसी भी विषय में बीई बीटेक मांगा गया है। और भी बहुत सारी ट्रेडें हैं जिसमें हम नीचे चल के देखते हैं इसमें क्या क्या दिया है। ये मैकेनिकल की निकाली गई है। अब हमारा आता है टेक्नीशियन, टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट होती है, जिसमें अलग अलग ट्रेड मांगी जाती है। मैकेनिकल के लिए मांगा गया है, इसमें मान्यता प्राप्त राज्य बोर्ड से मैकेनिकल इंजीनियर प्रथम श्रेणी में डिप्लोमा होना चाहिए। पोस्ट कितनी निकाली गई? 13 टोटल पोस्ट निकाली गई है, जिसमें अलग अलग स्ट्रक्चर दिया गया है हमको यहाँ पर। जिसमें अनारक्षित 5 पोस्ट है, पिछड़ा वर्ग के लिए 3 है, अनुसूचित जाति के लिए 2 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पोस्ट निकाली गई, जिसमें ईडब्ल्यूएस और भी बहुत सारी कैटेगरी दी गई है हमको, जिसमें अलग अलग पोस्ट निकाली गई है। इसमें लिखित परीक्षा होगी हमारी और स्किल टेस्ट होगा, 2 चीज होगी हमारी। आगे देखते हैं हम। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए निकाली गई है वैकेंसी, 11 पोस्ट निकाली गई है। इलेक्ट्रिकल की 2 पोस्ट निकाली गई है, जो भी कि किसी भी मान्यता प्राप्त राज्य बोर्ड से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में प्रथम श्रेणी में डिप्लोमा होना चाहिए। और फोटोग्राफी की निकाली गई है, वो जो कि बहुत कम पोस्ट आती है फोटोग्राफी की, जो इसरो में ही देखने को मिलेगी आपको, अन्य विभागों में बहुत कम निकलती है ये पोस्ट। अब हमारी पोस्ट आती है यहाँ पर फिटर की। फिटर के बारे में देखते हैं हम। फिटर की पोस्ट निकाली गई है आईटीआई में। फिटर की टोटल पोस्ट 22 पोस्ट है, एकदम शानदार पोस्ट है। लगभग 2016 के बाद से ये इतनी बड़ी वैकेंसी निकाली गई है। इससे पहले बार्क की वैकेंसी आई थी, जिसमें 400-500 पोस्ट निकाली गई थी फिटर की। अभी इसमें 22 पोस्ट निकली है। 22 पोस्ट आना मतलब बहुत बड़ी वैकेंसी हो जाती है ये, जिसमें अनारक्षित के लिए 10 पोस्ट है, पिछड़ा वर्ग के लिए 6, और पिछड़ा वर्ग के लिए 6 है, बहुत बड़ी बात हो जाती है। अनुसूचित जनजाति के लिए है और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए है। इसमें क्या मांगा, योग्यता क्या मांगा है? हमको 10वीं पास होना चाहिए और आईटीआई या एनटीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए या एनएससी सर्टिफिकेट। एनटीसी क्या होता है? नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट और नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, ये होना चाहिए आपको। इसमें आप पेपर कैसे होगा? पेपर हमको लिखित परीक्षा होगी और उसके लिखित परीक्षा हमें पास करने के बाद स्किल टेस्ट होगा हमारा, और लिखित परीक्षा भी पाठ्यक्रम आधारित होगी। जो आईटीआई में पूछा जाता है, आईटीआई का जो सिलेबस होता है, उसी के आधार पर हमारा पेपर होगा। आगे देखते हैं हम। अब आगे जो है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की निकाली गई वैकेंसी। इसमें भी आईटीआई मांगा है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड से आईटीआई होना चाहिए हमारा। एसी की निकाली गई, एसी एंड रेफ्रिजरेटर, आईटीआई लेवल्स है। इस पोस्ट, यहाँ ये पोस्ट निकल रही है, बहुत बड़ी बात होती है, वरना कहीं नहीं निकलती एसी की। एसी की वैकेंसी कहीं नहीं निकलती है, जिसमें 1 पोस्ट निकाली गई है। 1 पोस्ट भी बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि एसी के जो बंदे होते हैं, एसी एंड रेफ्रिजरेटर के, ये आईटीआई तो कर लेते हैं लेकिन कंटिन्यू तैयारी नहीं रख पाते। इस वजह से इनकी वैकेंसी हो सकता है खाली भी चली जाए। ऐसा भी हो सकता है कि कोई पास ना कर पाए। ये भी देखा गया है। अभी जो बीच में आरआर कैट की जो वैकेंसी आई थी, उसमें कुछ पोस्ट तो खाली चली गई थी, किसी ने भरा ही नहीं फॉर्म। ऐसा भी होता है। नीचे देखते हैं, बेल्डर की वैकेंसी निकाली गई है। बेल्डर की 2 पोस्ट निकाली गई हमारे पास, यहाँ पर देखने को मिल रहा है 2 पोस्ट है, जिसमें
अनारक्षित एक पोस्ट है, पिछड़ा वर्ग की एक पोस्ट है। ठीक है, इसमें भी ITI मंगा है 10B प्लस ITI। और ITI लेवल से जो भी वैकेंसी होगी सारे में लिखित परीक्षा होगी और इंटरव्यू होगा, सॉरी स्किल टेस्ट होगा। मशीनिस्ट की एक पोस्ट देखने को मिल रही है, हालांकि मशीनिस्ट की पोस्ट कम है और भी रहनी थी पोस्ट, लेकिन मशीनिस्ट की पोस्ट कम ही निकलती है, ये भी एक फैक्ट है। फिटर से तो कम ही निकलती, फिटर की बहुत शानदार वैकेंसी है ये। इसमें भी ITI मंगा है 10B प्लस मशीनिस्ट ट्रेड से ITI होना अपना कंपलसरी है। इलेक्ट्रिकल की निकाली गई, इसमें इलेक्ट्रीशियन का होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखते हैं टर्नर की वैकेंसी आई है, टर्नर की एक पोस्ट है, ग्राइंडर की एक पोस्ट है। इसका ड्राफ्टमैन की वैकेंसी निकाली गई है, इसकी 9 पोस्ट है, बहुत अच्छी बात है कि 9 पोस्ट है। इसके बाद ड्राफ्टमैन सिविल की निकाली गई, सिविल की जो कि ITI में सर्वेयर ट्रेड होती है उसके लिए वो एलिजिबल होता है इस फॉर्म को भरने के लिए। इसमें भी 4 पोस्ट निकाली गई। ये ट्रेड ऐसी ट्रेड है जो ITI बंदा कर लेता है लेकिन कंटिन्यू तैयारी नहीं रख पाता, और प्राइवेट में जॉब कर लेता है तो उतनी तैयारी नहीं होती इसके लिए। और इस वैकेंसी निकली है जो करंट में पढ़ रहा है अभी उसके लिए एकदम शानदार वैकेंसी है, होने के पूरे चांस है इसमें सिलेक्शन। बहुत शानदार वैकेंसी, सैलरी स्ट्रक्चर भी अच्छा है इसका। एक निकाली गई असिस्टेंट राजभाषा की वैकेंसी निकाली गई है। नीचे देखते हैं हम सैलरी स्ट्रक्चर क्या क्या है। जैसे चिकित्सा मेडिकल ऑफिसर की जो सैलरी स्ट्रक्चर देखे हैं, एज है इसमें 18 से 35 साल एज है। और वेतन कितना है, 1,01,550 बेसिक वेतन है, जो कि मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी है, बेसिक पोस्ट है। आगे देखते हैं हम तकनीक सहायक की है जो 67,350 रुपीज इसका मूल वेतन है। और टेक्नीशियन बी के लिए कितनी सैलरी स्ट्रक्चर है, इसमें 32,550 रुपये इसका बेसिक पे बनेगा। ठीक है, और 21,700 से 69,100 इसका बेसिक पे रहता है सैलरी स्ट्रक्चर 7th वेतन आयोग के अनुसार। और एज तो काफ़ी अच्छी मांगती है, 18 से 35 साल, तो कोई एज का कोई मैटर नहीं होता इसमें, 35 साल का बंदा भर सकता है फॉर्म। और नीचे बहुत सारी स्ट्रक्चर दिए गए हैं हमको। आयु में छूट भी मिलती है हमको, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, मतलब 40 साल का भी बंदा भर सकता है। और OBC के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, 38 साल का बंदा भी भर सकता है जो ओवर एज हो गया है उसके लिए, और अच्छी बात है ये। आवेदन कैसे करें, आवेदन इसका ऑनलाइन होगा। ठीक है, जो कि 19/9 से स्टार्ट हुआ है, जो कि 9/10 तक चलेगा, ये मेन जानकारी है हमारी। और पंजीकरण के पश्चात आवेदक को ऑनलाइन पंजीकरण संख्या प्रदान की जाएगी, जिससे भविष्य के संदर्भ में उसको संभाल के रखना है। ठीक है, संभाल के रखना है। अभ्यर्थियों को आगे का सभी पत्राचार केवल उसकी पंजीकृत ईमेल आईडी वेबसाइट के माध्यम से होगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि भाई अपनी ईमेल आईडी नियमित रूप से देखें और उसको चालू रखें। ये हमारी मूल जानकारी थी। और इसमें आवेदन शुल्क कितना लगेगा, आवेदन शुल्क लगेगा मात्र 250 रुपये का गैर वापसी आवेदन शुल्क रहेगा। हालांकि शुरुआत में सभी अभ्यर्थियों को प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में प्रति आवेदन समान रूप से 750 रुपये देना होगा, जो कि इसमें ऐसा रहता है 750 रुपये तो पैसे लगेगा शुरू में, लेकिन जो बंदा पेपर देगा उसका जो प्रोसेसिंग शुल्क है 250 रुपये वो वापस नहीं होगा, बाकी का 500 रुपये वापस कर देता है। ठीक है, ये इसकी खास बात है। और पद कोड 15 से 16 के लिए कितना 100 रुपये लगेगा। ठीक है, जिसमें आवेदन समान रूप से 500 रुपये का भुगतान करना होगा। प्रोसेसिंग शुल्क केवल लिखित परीक्षा में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को निम्नलिखित वापस किया जाएगा। प्रोसेसिंग शुल्क वापस हो जाएगा, अभ्यर्थी को रिटर्न जो लिखित परीक्षा में जो उपस्थित होगा उसको प्रोसेसिंग शुल्क के छोड़कर बाकी का पैसा वापस कर दिया जाएगा। जिसमें कितना रुपए होगा, 400 रुपये, यानी सभी आवेदन शुल्क काटने के बाद 400 रुपये रिफंडेबल होगा। ठीक है, 100 रुपये प्रोसेसिंग शुल्क काट लिया जाएगा, बाकी 400 रुपये आपको अकाउंट में पे कर दिया जाएगा पेपर देने के बाद। तो ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है इसरो की, इसको जरूर सब लोग भरें। और इस बार सिलेक्शन से चूके ना, बिल्कुल इसरो में अपना भविष्य बनाए। और सैलरी स्ट्रक्चर भी अच्छा है, और जल्दी से जल्द इसको अपना फॉर्म भरें
और पेपर भी इसका लगभग 2-3 महीने में हो जाएगा। और इसी तरीके की वैकेंसी के अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।